जय मसीह की प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर डॉक्टर मालती मंत एबीसी हिंगना चर्च में सेवाकाई कर रही हूँ। आप लोग से हर वीडियो में मैं यही विनती करती हूँ कि आपकी कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे शेयर करिए। मैं आप सबके लिए खुदावन से प्रार्थना करूँगी और खुदावन बराबर उसका उपाय और समाधान देंगे। हे प्रियो, हम मत्ती के 13 चैप्टर में पहुँच गए हैं और मत्ती 13 के आखिरी अपन जाएंगे शीर्षक में, जो है नासरत में यीशु का अनादर। तो मैं अपने बाइबल में पढ़ती प्रियो, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे 53 में बोला गया है, जब यीशु ने सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। मतलब आप तो जानते होंगे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आपको जो सुसमाचार सुनने होंगे और जीवित कलाम में पढ़ेंगे, यीशु मसीह सच में परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। तो हमेशा यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत मतलब हर एक कहानी से, चाहे वो खेत की कहानी हो, चाहे मोती की कहानी हो, चाहे जाल या मछली की कहानी हो, मतलब यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सब लोगों को बताने की कोशिश की और बाद में दृष्टांत का अर्थ भी बताते थे। पर जिनके हृदय में वचन कार्य करता था वो यीशु मसीह के साथ चलते थे। यीशु मसीह ने पूरे यरूशलेम में सुसमाचार सुनाया, पर सिर्फ 12 चेले बने। ऐसे हुआ करते थे कि हम कई लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, वो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि हम सुसमाचार न सुना। हमारा काम ही यही है, हम यीशु मसीह के मजदूर हैं। यीशु मसीह जो काम हमारे लिए छोड़ के गए प्रियो, हमें वही काम करना है। आगे बोलते हैं, यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया। 54 में बोलते हैं, अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे। मतलब यीशु मसीह सब दृष्टांत को समझाए, क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह थे और जो अपने पिता परमेश्वर से सीखते थे, यीशु मसीह वही दृष्टांतों द्वारा सिखाते थे। उसके बाद दृष्टांत सिखाने के बाद यीशु मसीह उनके आराधनालय में गए और उनको वचनों का उपदेश देने लगे। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि उनके उपदेश को सुन के वो लोग चकित होने लग गए। हे प्रियो, वो यीशु मसीह को क्या देखते थे कि ये यीशु बढ़ई का बेटा है, इसको इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। मतलब यीशु मसीह के जो भी यीशु मसीह जो बताते थे उसमें हर जगह वो क्वेश्चन मार्क लगाते थे। हे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, यदि आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनेंगे तो इसके लोग आपको जो आप में जो स्पिरिचुअल जो आत्मिक ग्रोथ हो रहा है, लोग उस चीज़ को नहीं देखेंगे, पर जो आप शायरी को इंसान उस चीज को देखेंगे। हे प्रियो, आज बहुत लोग हैं जो गलत कामों में तंबाकू, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, व्यभिचार सब करते। हम सब ने यही पाप किया। पर हाँ, जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे इन सब पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया है। यदि हे प्रियो, यदि आप सुसमाचार सुनाते हो, कोई आपके लिए गलत बोलते हैं तो उनको सह लेना, क्योंकि जैसा यीशु मसीह सहते गए, यीशु मसीह को बहुत पेटू बोला जाता था, व्यभिचार की संतान बोला जाता था, पियक्कड़ बोला जाता था, बोलते थे कि पापियों का दोस्त है। पर हे प्रियो, यही बताना चाहती हूँ कि यदि यीशु मसीह हम पापियों के लिए, हमने भी सब पाप किया, पर हाँ, हम जब यीशु मसीह को जाने तो यीशु मसीह के स्वभाव में हम बदलते चले गए। यदि आपके स्वभाव के लिए कोई बोलता है प्रियो, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि प्रियो यदि हम उसके यदि अगेंस्ट जाते हैं प्रियो, तो हम अपना पिता शैतान को बनाएंगे। हमें यीशु मसीह जैसे बदलना है। चाहे हमें कोई भी कितना बोले ना, हमें यीशु मसीह की जैसे माफ कर देना। यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तुम्हारे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो तुम दूसरे गाल को भी दे देना। हे प्रियो, हाँ, आपका स्वभाव पहले खराब रहा होगा, पर जब आप यीशु मसीह को सुसमाचार को सुनते हो प्रियो, तो अपने जिंदगी को यीशु मसीह जैसे बदलते चले जाओ। आपके स्वभाव को देख के पूछेंगे कि भाई तेरा स्वभाव चेंज हो गया। उस बहाने आप खुदावन का सुसमाचार उनको सुना सकते हो प्रियो। आगे बोलते हैं, उसको यह ज्ञान और सामर्थ्य का काम कहाँ से मिला। मतलब यीशु मसीह के लिए बोलते हैं कि ये तो एक बढ़ई की संतान है, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहाँ से मिला। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ प्रियो कि आपके पुराने स्वभाव को लोग देख के यदि आपको जज करते हैं तो उनके जजमेंट को रहने दीजिए। हमें यीशु मसीह के हिसाब से चलना है। आपको वचन सुना देना है, यदि उस वचन को नहीं सुनता तो रहने दीजिए। जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जब यीशु मसीह के सामने वो खड़े होंगे, जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना था, तो वो उन्होंने तो चलो एक्सेप्ट नहीं किया, पर तारीफ करती प्रियो को आप वहाँ पे खड़े होकर बताओगे कि हाँ,
मैंने सुसमाचार सुनाया था। इसलिए हम लोग सुसमाचार सुनाना है प्रियो, चाहने वाले चाहे सुने चाहे ना सुने, हमें सिर्फ बीज दे दिया गया है प्रियो, जो खुदा हुआ का वचन है उन्हें हर लोगों को सुनाना है और वो वचन उनकी ज़िंदगी में कार्य करे। आगे बोलता है 55 में, क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं, मतलब यीशु मसीह के आत्मिक स्वभाव को देख के लोग वो नहीं देख रहे हैं, पर यह बता रहे हैं कि बढ़ाई का बेटा है। हे प्रिय, आपने सुना होगा कि खुदावन ने लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन तक कब्र में मरा सड़ रहा था। कानानी स्त्री के पुत्र को चंगा किया, विधवा स्त्री के पुत्र को चंगा किया, मतलब हर चमत्कार देखते चले गए। मतलब इनका ऐसा था कि इनकी कान सुन के भी बंद हो जा रहे थे, आंखें देख के भी अंधी हो रही थी, इनका मन समझ के भी मोटा होता चला जा रहा था। हे प्रिय, आज भी सेम वही है। आज भी लोग मतलब जो यीशु मसीह जो काम करेंगे उसको देख के भी आंखें बंद कर लेते। यीशु मसीह का सुसमाचार लोग इतनी सारी गवाही देती कि हाँ मेरी जिंदगी में इतना इतना कार्य, उसको सुन के भी अपने कान बंद कर लेते। यदि मन समझना भी चाहे तो मन को इतना मोटा कर देते हैं कि जो वचन जो दिमाग में घुसने के बजाय दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। ये सब होगा प्रियो, पर हमें जो काम हमें हमारे मालिक ने, हमारे स्वामी ने जो काम हमें सेवकाई की दी है, हम मजदूर हैं, मालिक ने जो काम हम मजदूर के दिए प्रियो, उस कार्य को करना है। आगे बोलते हैं और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है। मतलब यीशु मसीह के आत्मिक स्वभाव को देख के उनकी शारीरिक जिंदगी को लोग देख रहे हैं। आपने पढ़ा होगा प्रिय, यीशु मसीह, इससे पहले मैंने बताया था कि यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे और एक पर्सन आके बोलता है कि देख तेरी माँ और तेरी भाई और बहन है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि अपने चेलों के और हाथ के बोलते हैं कि जो मेरे पिता परमेश्वर के वचनों को चलता, उनकी आज्ञा मानता, वही मेरी माँ, वही मेरी बहन और वही मेरा भाई है। इसलिए प्रियो, हम सब यीशु मसीह के फैमिली, क्योंकि हम यीशु मसीह को मानते हैं और जीवित पिता परमेश्वर हमारा भी पिता है। यदि हमें दुत्कारते हैं तो दुत्कारने दो, उनको खुशी होती है। यदि हमें धिक्कार करके तो होने दो। अरे जब मेरे यीशु मसीह को अनादर किया फिर मेरी कौन सी औकात है। जब मेरे खुदावन को सबने ठुकरा दिया तो बस मुझे यीशु मसीह के कदमों पे चलना है। हमें यह देखना है नहीं प्रियो कि हमें कोई आदर कर रहे हैं कि कोई अनादर नहीं करना। हाँ, हमेशा यह होना चाहिए कि हम घटे, हमारा यीशु मसीह बढ़े। यदि हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं प्रियो तो यीशु मसीह घट गए, हम बढ़े गए। पर हाँ नहीं प्रियो, हमेशा हमें घटना है, मेरे खुदावन को बड़ा होना है। उसके बाद 56 में बोलते हैं और क्या इसकी बहन, इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहाँ से मिला। मतलब उसी शारीरिक जिंदगी को देख रहे कि यीशु मसीह कैसा है, पर प्रियो उनका हृदय, उसकी आत्मा जो यीशु मसीह जो अद्भुत काम करते चले गए, उनके लिए हमेशा खुले और बंद रहे। अगले बोलते प्रियो 57 में, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। मतलब यही है कि उन्होंने यीशु मसीह के हर अद्भुत काम को देखा, उसके बदले किस चीज के ठोकर खाई कि बढ़ाई की संतान। अरे बढ़ाई की संतान को मत देखो प्रियो, और जो जिंदगी में कार्य करता, मैं जीवित गई, मुझे 2 हड्डी मिल गई तो मैं जीवित गवाई। मैं जानती यीशु मसीह झूठा नहीं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, मेरे लिए क्रूस पे मर गया, क्रूस पे कुर्बान हो गया और 3 दिन बाद जीवित हो उठा। इसलिए मैं जानती, क्योंकि मैं ठोकर नहीं खाती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बढ़ाई की संतान नहीं, और जीवित पिता परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है जो मुझ पापी के लिए क्रूस पे कुर्बान हो गया। अब उसके बाद बोलता है, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। मतलब यीशु मसीह को तो सब पता है ना प्रियो। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बनाया और खुदावन को इतना भाया कि हम ले पालक, मतलब हम गोद लिए बच्चों के लिए खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को सताया। और यीशु मसीह को क्या नहीं था पता, पर उनका अनादर उनके घर में, मतलब सबसे खुदावन ने सबसे पहले अब्राहम से इसहाक के पुत्र याकूब को चुना था। याकूब का ही 12 गोत्र है, याकूब को ही परमेश्वर ने इजराइल नाम दिया। मतलब यही पता चाह रहा है कि खुदावन इजराइल में ही गए और खुदावन यीशु मसीह इजराइल के लोगों ने ही नहीं पहचाना, उनके क्रूस पे चढ़ा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो के देव सेवकाई में निकलोगे ना तो सबसे पहले आपके घर के लोग आपके अगेंस्ट होंगे, बाकी लोग तो बाहर की बात है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ आप सुसमाचार सुना के आ जाओगे, पर अपने घर में आप रहोगे, आपके स्वभाव सबसे पहले आपके परिवार वाले चिढ़ेंगे, जैसे यीशु मसीह से लोग चिढ़ते थे। इसलिए प्रियो, उसके जो भी हमारा अनादर उसको सहना है और यीशु मसीह जैसे हमें पवित्र होने जाना है, क्योंकि जब यीशु मसीह का अनादर हुआ तो हमारा भी अनादर होगा, पर वही अनादर के बदले खुदावन हमें और ज्यादा महिमा देगा। आगे बोलता है 58 में, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम
नहीं किए। मतलब मैं क्या बोलती हूँ प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं तो हर अनहोना चीज़ होगा। हे प्रियो, आप जीवित कलाम बाइबल को पढ़िएगा, यीशु मसीह ने एक जगह भी ऐसा नहीं कहा है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी। हम सिर्फ डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं कि 4th स्टेज का कैंसर है, ठीक नहीं होगा। हे प्रियो, मेरी माँ भी बच जाती थी, पर मुझे किसी ने, जब मेरी माँ जीवित थी तो मुझे सुसमाचार नहीं सुना है। मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी वो 4th स्टेज कैंसर से चंगी हो जाती थी, पर हाँ, आज जब खुदावन ने मुझे चुना है, मैं मेडिकल रहा में हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं अपने इस समाचार से, मतलब इस चीज़ को देखती हूँ जो सुसमाचार मुझे यीशु मसीह का मिला। हाँ, आज मेरी माँ नहीं बच पाई, मैं बाकी कैंसर के लोगों को जाके सुसमाचार सुनाती हूँ कि आज मेरी माँ नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि उस जीवित कलाम को मैं जानती हूँ जो परमेश्वर का सच्चा वचन है। मैं लोगों को सुनाती हूँ और लोगों को मैं यही सिखाती हूँ कि आप ये बोले कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, क्योंकि हाँ प्रियो, ये सच्चा वचन है, क्योंकि यीशु मसीह के कलाम में से न हलन न विसर्ग हटेगा। उस वचन का बस अंगीकार करिए प्रियो, और कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगी। मुझ डायबिटीज वजह से गले 2 हड्डी को जब खुदा बाप ने हड्डी दे दी प्रियो, तो क्या आपको खुदावन नहीं देगा? क्या खुदावन का हाथ इतना छोटा है कि काम नहीं कर सकता है प्रियो? खुदावन का हाथ बहुत बड़ा है, वो हर अद्भुत काम कर सकता है प्रियो। यदि वचन को सुनते हो प्रियो, तो उस वचन को अपनी जिंदगी में कार्य करने दीजिए और यीशु मसीह जैसे बदलते चले जाइए। तारीफ करती खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।